लाइफ इंश्योरेंस ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके परिवार को उस वक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार को आपके ना रहने पे काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से संभाल सकती है। इसीलिए आज की डेट में हर किसी के पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे भी टाइम टू टाइम कई सारी जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो अपलोड होती रहती हैं और आप सभी उन वीडियोस को अपना ढेर सारा प्यार भी देते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये वाली वीडियो भी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही है। आज की इस वीडियो में हम जिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करेंगे उसमें आपको भारत सरकार की तरफ से जो सुरक्षा की गारंटी है वो मिलती है। मतलब कि इसमें जो रिस्क का फैक्टर है वो लगभग ना के बराबर है। इसके साथ ही साथ इस वक्त मार्केट में जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मौजूद हैं उन सभी की तुलना में इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पॉलिसी को खरीदेंगे तो एक तो आपको प्रीमियम भी कम पे करना है, आपको रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और इसके साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो देखिए इसका नाम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको कम प्रीमियम में सादा रिटर्न देने वाली इस पॉलिसी के बारे में A to Z जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब जानने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं कि ये जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है ना, इसके बारे में जो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दरअसल भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैनेज किया जाता है। हालांकि ये स्कीम हमारे देश में सन 1884 से ही चली आ रही है। मतलब कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था तब से ये स्कीम चलती आ रही है, लेकिन फिर भी आज तक हमारे देश में ज़्यादातर लोगों के पास इसके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका आज तक नाम भी नहीं सुना, क्योंकि भारत सरकार कभी भी इसकी उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करती जितनी कि बाकी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अपनी अपनी पॉलिसीज़ की करती हैं। लेकिन फिर भी बिना किसी बड़ी पब्लिसिटी के बावजूद भी आज की डेट में इसके पॉलिसी होल्डर्स की जो संख्या है ना वो लाखों में है। लाखों लोगों ने इससे अपनी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो खरीद रखी हैं। फिर इसके बाद इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अब तक टोटल 6 प्रकार की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो इशू की जा चुकी हैं। इन सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इन सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के जो नाम है वो कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे आता है होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे आप सुरक्षा भी कह सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है एंडाउमेंट इंश्योरेंस, जिसे आप संतोष भी कह सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे आप सुविधा भी कह सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट इंश्योरेंस, जिसे आप सुमंगल भी कह सकते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसे आप युगल सुरक्षा भी कह सकते हैं। फिर छठे और आखिरी नंबर पे आता है चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसे आप बाल जीवन बीमा भी कह सकते हैं। तो अभी तक टोटल इन 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इशू किया जा चुका है इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को ना हर कोई नहीं खरीद सकता। मतलब कि इस देश का हर एक नागरिक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को खरीदने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सवाल ये आता है कि कौन कौन खरीद सकते हैं। तो इसीलिए काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इसकी पॉलिसीज़ को कौन कौन खरीद सकते हैं। मतलब की बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि जिनकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, सिर्फ वही लोग इसकी पॉलिसीज़ को खरीद सकते थे। लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दायरा है उसे काफ़ी बढ़ा दिया गया है। आज की डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कई सारे करोड़ों एम्प्लॉयज़ हैं
ऐसे कई सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि इसकी पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो कि NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और इसके साथ ही साथ आपको प्रोविडेंट फंड या फिर ग्रेच्युटी जैसी जो सुविधाएं हैं वो अगर आपको मिल रही हैं, तो फिर आप इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। आप इनकी पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक प्रोविज़न के चलते प्राइवेट सेक्टर के कई सारे एक साथ करोड़ों एम्प्लॉयज़ को कवर कर लिया गया है, क्योंकि हमारे देश की कई सारी ऐसी हज़ारों कंपनीज़ हैं जो कि इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। तो इसीलिए इस एक प्रोविज़न के चलते हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एक बहुत बड़े वर्ग को एक साथ कवर कर लिया गया है। फिर इसके बाद अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में जॉब करते हैं और वो स्कूल या कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कि सरकार के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है, तो भी आप इसकी पॉलिसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसकी पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप किसी कॉमर्शियल बैंक में जॉब करते हैं, चाहे वो बैंक प्राइवेट हो या सरकारी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप करते हैं तो भी आप इसकी पॉलिसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, बैंकर या और भी ऐसे कई सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो अगर आप इनमें से कोई एक हैं तो भी आप इसकी पॉलिसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। आप इसकी पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपकी गवर्नमेंट में जॉब लगी हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंडेबल है, तो भी आप इसकी पॉलिसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। आप इसकी पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जॉब करते हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे देश के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो भी आप इसकी पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। आप इसकी पॉलिसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इसकी पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं, इसकी पॉलिसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे एक लिस्ट देख रहे होंगे। इसमें आपको बहुत ही विस्तार से जानने को मिल जाएगा कि कौन कौन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं। तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को खरीद सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने इस वीडियो में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसकी पॉलिसीज़ को कौन कौन खरीद सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसकी जो वो सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है ना, जिनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिया था, तो उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं, ताकि आप ये अच्छे से समझ सकें कि आपके लिए उन सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में से कौन सी पॉलिसी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए एक एक करके उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की सभी पॉलिसीज़ के बारे में एक एक करके जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इन सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कॉमन रहने वाली हैं, ताकि मुझे हर बार आपको वही एक जानकारी बार बार ना बतानी पड़े। तो वो जानकारियाँ क्या हैं? पहली जानकारी तो ये है कि इन सभी पॉलिसीज़ में जो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा या आपके नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलेगा वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। फिर इसके बाद अगर आप इनमें से किसी भी पॉलिसी को 5 साल से पहले ही सरेंडर अगर कर देंगे तो आपको बोनस के नाम पे 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। हालांकि आप इन पॉलिसीज़ को 3 साल के बाद ही सरेंडर कर सकते हैं, उसकी परमिशन आपको मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप 5 साल से पहले सरेंडर कर देते हैं तो फिर आपको बोनस के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ वो ऐसी जानकारियाँ जो कि कॉमन रहने वाली है इन सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की एक डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जिसे आप सुरक्षा पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो देखिए,
अगर आप इस पॉलिसी को खरीदेंगे तो आपको 80 वर्ष की उम्र तक का एक लाइफ कवर मिल जाएगा। मतलब कि ये पॉलिसी तब मैच्योर होगी जब आप 80 वर्ष के हो जाएंगे। उससे पहले आपको एक भी रुपया इस पॉलिसी के माध्यम से नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेइंग एज है, यानी कि उम्र के जिस पड़ाव तक आपको इसका प्रीमियम पे करना होगा, वो एज है 55 वर्ष का, 58 वर्ष का या फिर 60 वर्ष का। तो आप उम्र के जिस पड़ाव तक भी इसका प्रीमियम पे करना चाहते हैं, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। फिर इस पॉलिसी को खरीदने का जो मिनिमम एज है वो है 19 वर्ष का और जो मैक्सिमम एज है वो है 55 वर्ष का। फिर इसके बाद आपको ये पॉलिसी कम से कम 20,000 रुपये की ज़रूर खरीदनी होगी और अधिकतम आप 50 लाख रुपए तक की ये वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद इस पॉलिसी में आपको लोन और सरेंडर फैसिलिटी दोनों ही उपलब्ध हो जाते हैं। लोन फैसिलिटी आपको पॉलिसी खरीदने के 4 साल के बाद से उपलब्ध हो जाती है और सरेंडर फैसिलिटी आपको पॉलिसी खरीदने के 3 साल के बाद से उपलब्ध हो जाती है। फिर इसके बाद इस पॉलिसी का जो लेटेस्ट डिक्लेयर्ड बोनस है वो है 76 रुपये का पर 1000 सम एश्योर्ड पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 लाख रुपए की ये वाली पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको 1 साल में उस पॉलिसी पे 7600 रुपये का बोनस का अमाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहूँगा कि इसका जो ये बोनस का अमाउंट है ना, ये हर साल बदलता रहता है। इस साल अगर 76 रुपये का है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी यही सेम अमाउंट रहे। अब इसके बाद इस पॉलिसी को और अच्छे से समझने के लिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वक्त आपकी उम्र 30 वर्ष की है और आप 10 लाख रुपए की ये वाली पॉलिसी खरीद रहे हैं और आपने 55 वर्ष की उम्र तक इसका प्रीमियम पे करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में आपको 55 वर्ष की उम्र तक यानी कि 25 सालों तक लगातार हर महीने 2200 रुपये के लगभग का एक प्रीमियम का अमाउंट पे करना होगा और मैच्योरिटी के टाइम पे यानी कि जब आप 80 वर्ष के हो जाएंगे तब आपको 29 लाख रुपए के लगभग की एक रकम मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पे मिल जाएगी और ये अमाउंट कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। और अगर आपकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है तो फिर डेथ बेनिफिट के नाम पे जितना भी अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा बोनस वगैरह जोड़ जाड़ के, तो वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसे आप संतोष पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस पॉलिसी को खरीदेंगे तो आपको जो लाइफ कवर मिलेगा वो मिलेगा 35 वर्ष की उम्र तक या फिर 40 वर्ष की उम्र तक या फिर 45 वर्ष की उम्र तक या फिर 50 वर्ष की उम्र तक या फिर 55 वर्ष की उम्र तक या फिर 58 वर्ष की उम्र तक और या फिर 60 वर्ष की उम्र तक। तो आप उम्र के जिस पड़ाव तक का भी लाइफ कवर चाहते हैं तो आप इनमें से उस एक एज का चुनाव कर सकते हैं। आप जिस किसी भी एज का चुनाव करेंगे ये पॉलिसी आपके उस एज में जाके मैच्योर हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इस पॉलिसी के मिनिमम एज के बारे में, तो इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी कम से कम जो एज होनी चाहिए वो है 19 वर्ष की और मैक्सिमम एज है 55 वर्ष की। फिर इसके बाद आपको कम से कम 20,000 रुपये की ये वाली पॉलिसी ज़रूर खरीदनी होगी और अधिकतम आप 50 लाख रुपए तक की ये वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद इस पॉलिसी में आपको लोन और सरेंडर दोनों की ही सुविधा अवेलेबल है और ये दोनों ही सुविधाएं आपको 3 साल के बाद से उपलब्ध हो जाती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस के बारे में, तो इसका लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है 52 रुपये का पर 1000 सम एश्योर्ड पे। अब इसके बाद इस पॉलिसी को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वक्त आपकी उम्र 30 वर्ष की है और आप 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं और आपने जो एज ऑफ मैच्योरिटी सेलेक्ट किया है वो है 50 वर्ष का, यानी कि जब आप 50 वर्ष के हो जाएंगे तब जाके ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो ऐसे में आपको 50 वर्ष की उम्र तक यानी कि 20 सालों तक लगातार हर महीने 4000 रुपये का जो प्रीमियम का एक अमाउंट है वो पे करना होगा और जब आप
50 साल के हो जाएंगे, यानी कि 20 साल के बाद आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पे 20,40,000 रुपए के लगभग की एक रकम मिल जाएगी और ये रकम कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी। और इससे पहले अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी डेथ बेनिफिट का अमाउंट बनेगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में। अब इसके बाद हम जिस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, जिसे आप सुरक्षा पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो देखिए, इस वाली पॉलिसी से पहले हमने जिन दो पॉलिसीज की जानकारी ली है, तो ये वाली जो पॉलिसी है ना, ये उन दोनों का एक कॉम्बो है। मतलब कि इस वाली पॉलिसी में आपको होल लाइफ एश्योरेंस से एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान में कन्वर्ट करवाने का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इस पॉलिसी में कुछ भी नया नहीं है। तो अगर आपको होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद ऐसा लगता है कि आप 80 वर्ष की उम्र तक का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो फिर आप इस वाली पॉलिसी के तहत इस होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और ये कन्वर्ट आप कब करवा सकते हैं? तो ये आप करवा सकते हैं पॉलिसी खरीदने के 5वें से 6ठे साल के बीच में। इसके बाद आपको फिर कभी भी चांस नहीं मिलेगा होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान में कन्वर्ट करवाने का। इस वाली पॉलिसी में अगर आप होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को ही कंटिन्यू करते हैं तो फिर होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के बारे में हमने जितनी भी जानकारी ली है वो सब इस पे लागू हो जाएंगे। और अगर आप एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान को आगे चल के कंटिन्यू करते हैं तो फिर हमने इसकी अभी जो जानकारियाँ ली हैं वो सारी जानकारियाँ इस पे लागू हो जाएंगी। तो कहने का ये मतलब है कि इस वाली पॉलिसी में कन्वर्ट वाले ऑप्शन को अगर हम हटा दें तो कुछ भी ऐसा नया नहीं है जानने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसे आप सुमंगल पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये वाली जो पॉलिसी है ना, ये दरअसल एक मनी बैक प्लान है। मनी बैक प्लान का ये मतलब है कि आपको मैच्योरिटी के टाइम पे तो एक लमसम अमाउंट मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे जो सम एश्योर्ड है ना, उसका थोड़ा थोड़ा परसेंटेज मिलता रहेगा। जैसे कि इस वाली पॉलिसी में आपको दो तरह के पॉलिसी टर्म्स देखने को मिल जाते हैं, एक है 15 साल का और एक है 20 साल का। तो अगर मान लीजिए कि आप 15 सालों के लिए इस पॉलिसी को खरीदते हैं तो फिर ऐसे में आपको 6 साल के बाद, 9 साल के बाद और 12वें साल के बाद सम एश्योर्ड का जो 20% का अमाउंट है ना, वो मिलता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की ये वाली पॉलिसी खरीदी, तो उसका 20% कितना हो गया? 2 लाख रुपए। तो जब इस पॉलिसी के 6 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको 2 लाख मिल जाएगा। फिर जब इस पॉलिसी के 9 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको 2 लाख मिल जाएगा। और फिर जब इस पॉलिसी के 12 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। मतलब कि पॉलिसी के 12 साल पूरे होने तक आपको टोटल 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर इसके बाद बाकी का जो 40% हिस्सा बच जाता है, उसमें बोनस वगैरह जोड़ जाड़ के मैच्योरिटी के टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट भी मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा मनी बैक प्लान। तो ये एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान क्या है और ये किस तरह से काम करता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद इस पॉलिसी की जो बाकी की जानकारियाँ हैं वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे इस टेबल में देख रहे होंगे। तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद इस पॉलिसी को और अच्छे से समझने के लिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वक्त आपकी उम्र है 30 वर्ष की और आपने 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का चुनाव किया है और आपका जो पॉलिसी टर्म है वो है 20 सालों का। तो ऐसे में आपको 20 सालों तक लगातार हर महीने 5,000 रुपए के लगभग का एक प्रीमियम का अमाउंट पे करना होगा। और आपको इस पॉलिसी के माध्यम से जो मनी बैक मिलेगा वो कुछ इस प्रकार है। तो जब आपकी पॉलिसी के 8 साल, 12 साल और 16 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको 2-2 लाख रुपए की जो रकम है वो मिलती रहेगी। मतलब कि पॉलिसी खरीदने के 16 साल के अंदर आपको 6 लाख रुपए की एक रकम मिल जाएगी। फिर इसके बाद जब आपकी पॉलिसी के
20 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो उस टाइम आपको फिर से 13,60,000 रुपये के लगभग का जो एक लमसम अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो पहले आपको 2-2 लाख रुपए करके टोटल 6 लाख रुपए मिल चुके होंगे और उसके बाद फिर आपको 13,60,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा पेमेंट और मिल जाएगा। तो टोटल अगर हम देखें तो आपको इस पॉलिसी के माध्यम से 19,60,000 रुपये के लगभग की रकम मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट लाइफ एश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसे आप युगल सुरक्षा पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये वाली जो पॉलिसी है ना, ये बेसिकली जो शादीशुदा कपल है उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। इस वाली पॉलिसी को जो शादीशुदा कपल है सिर्फ वही खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी की खासियत ये है कि इसमें एक ही पॉलिसी के जरिए पति और पत्नी दोनों का ही लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। दोनों को अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की जरूरत नहीं है। इस पॉलिसी को अगर आप चाहें तो 15 सालों के लिए या फिर 20 सालों के लिए खरीद सकते हैं। मतलब कि इसका जो पॉलिसी टर्म है वो है 15 सालों का और 20 सालों का। फिर इसके बाद इस पॉलिसी को खरीदने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 वर्ष की और जो मैक्सिमम एज है वो है 45 वर्ष की। फिर इसके बाद आपको ये वाली पॉलिसी कम से कम 20,000 रुपये की ज़रूर खरीदनी है और अधिकतम आप 50 लाख रुपए तक की वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद इस पॉलिसी में आपको लोन और सरेंडर दोनों की ही फैसिलिटी मिल जाती है और ये दोनों ही सुविधाएं आपको पॉलिसी खरीदने के 3 साल के बाद से उपलब्ध हो जाती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इस पॉलिसी के लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस के बारे में, तो इस पॉलिसी का जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है वो है 52 रुपये का पर 1000 सम एश्योर्ड पे। अब इसके बाद आप सभी को यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को खरीदने के बाद पति या पत्नी में से अगर किसी भी एक की मृत्यु हो जाती है तो जो भी बचा हुआ व्यक्ति रहेगा तो उसको डेथ बेनिफिट का अमाउंट जो है वो पे कर दिया जाएगा और ये पॉलिसी वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। मतलब कि अगर पति या पत्नी में से किसी भी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करेगी। आपको डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिल जाएगा और पॉलिसी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अब इस पॉलिसी को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वक्त आपकी उम्र है 30 वर्ष की, आपने 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का चुनाव किया है और आपका पॉलिसी टर्म है 20 वर्षों का। तो ऐसे में 20 वर्षों तक लगातार हर महीने आपको 4300 रुपये के लगभग का प्रीमियम पे करना होगा और जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी यानी कि 20 साल के बाद आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पे 20,40,000 रुपये के लगभग की रकम मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी जॉइंट लाइफ एश्योरेंस प्लान के बारे में। अब इसके बाद हम जिस पॉलिसी की बात करेंगे उसका नाम है चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसे आप बाल जीवन बीमा भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये वाली जो पॉलिसी है ना, ये बेसिकली बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। इस वाली पॉलिसी को जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के नाम पे खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति पहले से ही पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने पहले से ही कोई पॉलिसी खरीद रखी होगी इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से, तभी आप ये वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो माता पिता हैं उनकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और माता पिता के मैक्सिमम 2 बच्चे ही होने चाहिए। अब इसके बाद इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपके बच्चे की जो मिनिमम एज है वो 5 वर्ष की ज़रूर होनी चाहिए और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एज की तो वो है 20 वर्ष की। फिर इसके बाद आपको कम से कम 20,000 रुपये की ये वाली पॉलिसी ज़रूर खरीदनी है और अधिकतम आप 3 लाख रुपए तक की ये वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। फिर इस पॉलिसी में आपको ना ही लोन की सुविधा उपलब्ध है और ना ही सरेंडर की सुविधा उपलब्ध है। तो आपने अगर एक बार पॉलिसी खरीद लिया ये वाला तो आप इसे सरेंडर भी नहीं करवा सकते। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इस पॉलिसी के लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस के बारे में, तो वो है इसका 52 रुपये पर 1000 सम एश्योर्ड पे। अब इसके बाद इस पॉलिसी को और अच्छे से समझने के लिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वक्त आपके बच्चे की उम्र है 5 वर्ष की और आपने 3 लाख रुपए की ये वाली पॉलिसी खरीदी है
और जो आपका पॉलिसी टर्म है वो है 15 सालों का। तो ऐसे में 15 सालों तक लगातार आपको हर महीने 2181 रुपये के लगभग का एक प्रीमियम का अमाउंट पे करना होगा और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 5,34,000 रुपये के लगभग की रकम मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की सभी 6 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। तो अब तक हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ी हुई लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सभी के बारे में काफ़ी अच्छे से जान लिया है। बस एक छोटी सी जानकारी और रह गई है कि अगर किसी को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की पॉलिसीज़ को खरीदना हो तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे कहाँ जाना होगा। तो देखिए, इसकी पॉलिसीज़ को ख़रीदने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है। आप बड़े ही आराम से इसकी पॉलिसीज़ को ख़रीद सकते हैं। इसकी पॉलिसीज़ को ख़रीदने के 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन मोड वाला और एक है ऑफलाइन मोड वाला। अगर आप ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आप इसे ख़रीद सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है कि वहाँ पर अगर कोई एजेंट दिखे अच्छा सा तो आप उसकी सहायता ले लें, क्योंकि वो आपका जो काम है ना थोड़ा जल्दी करवा देगा। फिर इसके बाद अगर आप ऑफलाइन नहीं ख़रीदना चाहते तो आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन ख़रीदने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे विज़िट करना होगा और जो भी जानकारी वहाँ पे आपसे मांगी जाए वो आपको सही बतानी होगी और बड़े ही आराम से आप इसकी पॉलिसी को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के वेबसाइट के उस पेज पे लेके चला जाएगा जहाँ से आप इसकी पॉलिसीज़ को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको खरीद सकते हैं। तो अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई ऐसी जानकारी है जो शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताई या आपके समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।